2025 विधानसभा चुनाव में 2-2 लाख रुपए देने का वादा करना, 125 यूनिट बिजली फ्री कर देना अब बिहार सरकार को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति ये हो गई है कि वित्तीय वर्ष शुरू हुए अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही सरकार पर विपतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बजट इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि पेंशन देने के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से मदद मांगनी पड़ रही है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे बिहार सरकार का तिजोरी खाली होता जा रहा है और इस परेशानी का जिम्मेदार आखिर है कौन। बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये बात सबको पता है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार और भाजपा सरकार ने मिलकर कई लोक लुभावनी योजनाओं की शुरुआत तो कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार सरकार इन योजनाओं को आगे बढ़ा ही नहीं पा रही है। कारण सरकार के ऊपर अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ता जा रहा है। आप खुद ही सोचिए, बिहार सरकार का इस वक्त वित्तीय बजट 3,47,000 करोड़ रुपए है, जिनमें से जब 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ फ्री फंड योजनाओं पर ही खत्म हो जाएगा तो बाकी का काम कैसे होगा। और इस स्थिति में जब बजट बढ़ेगा तो सरकार का खजाना खाली होगा ही, और इस टाइम हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। सरकार को अब इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको बता दें, आज सम्राट चौधरी के द्वारा 94 लाख से अधिक लोगों के खाते में कुल 1,096 करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन के लिए भेजा गया है, वो भी इमरजेंसी फंड से निकालकर। सोचिए, इस फ्री फंड योजना के कारण बिहार सरकार की क्या स्थिति हो गई है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी चिंता जताई है। उनका यह मानना है कि जो इमरजेंसी फंड का पैसा होता है वो संकट और जरूरत के वक्त के लिए बचा कर रखा जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला है, जिस पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा है कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है। क्या डबल इंजन की सरकार जो है वो पूंजीप्रस्त नीतियों और जन विरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति जो है उनके लिए खड़ी होने वाली है। बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि कल बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की गई है, और इस निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय को जरूरत पूरा करने के लिए नहीं किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल जो है वो पेंशन देने के लिए किया जा रहा है। सोचिए क्या स्थिति हो गई है, और इस बात से आप समझ जाइए कि हालात कितने गंभीर और खतरनाक इस वक्त बिहार के हो चुके हैं। 6 महीनों से हम निरंतर इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर उठा रहे हैं कि सरकार जो है उनका खजाना खाली है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। 1 वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पाया है। इस बात का भी जिक्र तेजस्वी यादव ने किया, और आगे तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नौसिखिया मुख्यमंत्री को गैर जरूरी मुद्दों को हवा देने के बजाय अविलंब प्रदेश की दयनीय वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित, भयभीत जो है वो बिहार वासियों को इस पूरे मामले में संबोधित करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह की स्थिति में इस वक्त बिहार सरकार पहुंच गया है, सरकार का खजाना खाली हो गया है, और इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा हुआ है। जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।